क्या आपको पता है कि अगर जीएसटी का ई-वे बिल ना भी आपने बनाया हो या आपने डिले से बनाया हो और आपकी गाड़ी चेक पोस्ट पर पकड़ ली जाए बाय जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी ऑफिसर्स, तो भी आपके ऊपर 200% की पेनल्टी नहीं लग सकती। ऐसा क्यों? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है अपने एक रीसेंट जजमेंट में, जिसमें उसने ये बोला कि यार अगर ई-वे बिल नहीं है व्यापारी के पास, तो आप इसको 200% पेनल्टी लगाने का एक मतलब नहीं मान सकते। तो आज मैं आपके साथ वो जजमेंट, वो केस लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको समझाएगा कि अगर गलती से ई-वे बिल नहीं बनता है, ई-वे बिल मिस हो जाता है बनाना, तो भी मेरे ऊपर 200% की पेनल्टी नहीं लग सकती है। तो आइए उस जजमेंट को, उस केस लॉ को समझते हैं और अपनी नॉलेज एनहांस करते हैं, हम सभी जीएसटी के विद्यार्थी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैं जिस आप एक जजमेंट के बारे में जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा जजमेंट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, कहा है कि अगर आपके पास ई-वे बिल भी नहीं है तो भी आपके ऊपर 200% की पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ फैक्ट्स के साथ समझते हैं चीजों को। तो फैक्ट्स क्या है इस केस के दोस्तों, कि एक डीलर था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसने अपना गुड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा। अब जब उसने अपना गुड्स स्टील अथॉरिटी इंडिया को भेजा तो उसने ई वे बिल नहीं बनाया। उसने बोला कि यार ई वे बिल नहीं बना पाया बिकॉज टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे इन ई वे बिल पोर्टल पर। लेकिन 3-4 दिन बाद उसने ई वे बिल जनरेट कर दिया। अब हुआ क्या, जब उसने मटेरियल डिस्पैच किया तो ई वे बिल नहीं था, लेकिन 3 से 4 दिन बाद उसने ई वे बिल जनरेट करके रख लिया था। अब मटेरियल डिस्पैच किया, मटेरियल डिस्पैच के साथ साथ उस मटेरियल डिस्पैच में इनवॉइसेस भी थे, जीआर भी थी और सपोर्टिंग पैकिंग लिस्ट, पैकिंग डॉक्यूमेंट सब कुछ था, लेकिन ई वे बिल मिसिंग था। अब आप दोस्त ये समझिए कि अगर आपके साथ ऐसा कोई सिनेरियो हो कि आपने गुड्स डिस्पैच किया, उसमें इनवॉइस है, जीआर है, सब कुछ है, लेकिन ई वे बिल नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा? आप 100% कमेंट सेक्शन में यही बोलोगे कि यार मेरी तो व्हीकल जो मेरा जो जा रहा है, मेरी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, वो पकड़ ली जाएगी और पकड़ते के साथ ही मेरे ऊपर 200% की पेनल्टी लगेगी। तो इस केस में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। जीएसटी ऑफिसर्स ने चेक पोस्ट पर गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी पकड़ने के बाद उसका वेरिफिकेशन हुआ, गुड्स देखे गए, डॉक्यूमेंट्स देखे गए, ई वे बिल नहीं मिला। अब जैसे ही ई वे बिल नहीं मिला तो जीएसटी ऑफिसर को तो सिर्फ एक काम आता है, उन्होंने उठाकर ऑर्डर पास कर दिया 200% पेनल्टी का। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज उन्होंने फॉलो करी कि पहले एमओवी 7 इशू किया, फिर नोटिस दिया, एंड देन 4 से 5 दिन के अंदर अपना सेक्शन 129(3) के अंतर्गत उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, 200% पेनल्टी लगा दी। उस टाइम पे एसएससी ने, इस जो डीलर की बात कर रहा हूं, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डीलर है, उसने क्या किया, उसने 200% पेनल्टी पे करके अपने गुड्स को तो वहां से रिलीज करा लिया। एक ही ऑप्शन बचता है, अदरवाइज वो जीएसटी वाले छोड़ते नहीं है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप अपने बिजनेस को हैम्पर कर सकें बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी ऑफिसर्स कलेश। तो उसने क्या किया, 200% की पेनल्टी उन्होंने पे करी, अपने गुड्स को रिलीज कराया। अब रिलीज कराने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। उन्होंने बोला कि यार मैं अब 200% की पेनल्टी को रिफंड लेकर रहूंगा। देखिए, रिट अपील फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट अपील फाइल करने के बाद हाई कोर्ट ने पता है क्या बोला? हाई कोर्ट ने 4-5 बढ़िया बढ़िया से अपने जजमेंट पास करके दिए, उन्होंने टाला। उन्होंने बोला कि अगर ई वे बिल नहीं है, इवन इफ नो ई वे बिल जनरेटेड इन दी एब्सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इवेड ऑफ टैक्सेशन, तो इसमें ना पेनल्टी का सबसे बड़ा एक एक सेक्शन में सबसे बड़ा वर्ड दिया हुआ है कि अगर इंटेंशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, यानी कि आपकी जो मंशा है टैक्स चोरी करने की, टैक्स को चुराने की, प्रूव हो जाती है, तभी आपके ऊपर 200% पेनल्टी लगेगी। अदरवाइज छोटी मोटी गलती की 200% पेनल्टी नहीं लगती है। तो हाई कोर्ट ने भी सेम चीज बोली। उसने बोला कि ई वे बिल जनरेट नहीं किया है, लेकिन जीएसटी का ऑफिसर इंटेंशन प्रूफ नहीं कर पाया, तो पेनल्टी 200% की नहीं लग सकती। फर्दर उसने आगे बोला, टैक्स इनवॉइस तो था, जब गुड्स जा रहे थे, व्हीकल जा रहा था, टैक्स इनवॉइस था। उस टैक्स इनवॉइस पे बेचारे व्यापारी ने टैक्स भी पे किया हुआ है, जीएसटी रिटर्न से सत्यापित भी हो गया, सब कुछ दिख रहा है पोर्टल पर कि इस बंदे ने टैक्स पे किया है, टैक्स की चोरी नहीं करी। लेकिन जीएसटी पोर्टल, इन ई वे बिल पोर्टल पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो इशू नहीं कर पाया, जनरेट नहीं कर पाया ई वे बिल। तो 3 से 4 दिन बाद उसने ई वे बिल जनरेट करके रख भी लिया था, लेकिन जब मूवमेंट हो रही थी तब ई वे बिल नहीं था। अब ई वे बिल जब उसने जनरेट किया, उसने एक अच्छी बात करी, आप सभी को समझना चाहिए। अगर आप सभी के साथ ये केस हो जाता है तो उसने क्या किया, ई वे बिल तो जनरेट नहीं कर पाया, लेकिन 3-4 दिन बाद ई वे बिल जनरेट कर लिया था। ऑर्डर पास हुआ था 6th और 7th डे पे,
उससे पहले उसने ई वे बिल जनरेट कर लिया था। तो अगर इस जजमेंट की फैक्ट्स पर जाऊं तो बिफोर पासिंग दी ऑर्डर उसने ई वे बिल जनरेट कर लिया था, तो ये उसके फेवर में चला गया। तो हाई कोर्ट ने फिर फर्दर ये बोला कि इस बंदे की जो इंटेंशन है वो टैक्स एवेजन की नहीं है। टैक्स एवेजन की इसकी इंटेंशन होती तो ये बिल जनरेट ही नहीं करता, ना टैक्स पे करता, और माल को इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस ई वे व्हीकल वगैरह वो आपको स्मगलिंग भी कर सकता था। फाइनली उसने क्या बोला हाई कोर्ट ने कि जो अथॉरिटी है वो एक स्पेसिफिक रीजन नहीं दे पाई है, दे फेल्ड टू इंडिकेट स्पेसिफिक रीजन दैट वुड इंडिकेट इंटेंशन फॉर इवेजन ऑफ टैक्स। सो सबसे बड़ा वर्ड सो सेक्शन में है। जो हाई कोर्ट ने बोला है वो यही बोला है कि आप एज ए जीएसटी ऑफिसर ई वे बिल की कमियां पकड़कर 200% पेनल्टी लगा देते हो, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जिस पर्सन की, जिस टैक्स पेयर की आपने गाड़ी पकड़ी है, 200% पेनल्टी आप लगा रहे हो, आपको इंटेंशन शो करनी पड़ेगी कि ये बंदा टैक्स की चोरी कर रहा था। तो आशा करता हूं इस जजमेंट से आपकी नॉलेज एनहेंस हुई होगी, और आपके साथ अगर कोई ऐसा केस होता है कि ई वे बिल आप नहीं बना पाए, 2-3 दिन का गैप हो गया, गुड्स व्हीकल में निकल चुके हैं, इनवॉइसेस बन चुके हैं, लेकिन ई वे बिल आप जनरेट नहीं कर पाए, तो मेरा सजेशन यही है कि आप 2 से 3 दिन के अंदर वो ई वे बिल जनरेट करके रख लीजिए। ये जजमेंट आपको हेल्प करेगा। फिर भी अगर आपके साथ कोई ऐसे सिनेरियो होता है कि ई वे बिल नहीं है या कोई इशू आ रहा है आपके साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा आप सभी के साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं और आप सभी को कर लेता हूं नमस्कार। आपके कोई कमेंट है, आपके कोई डाउट है, आपके कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो रिगार्डिंग जीएसटी और ई वे बिल समथिंग एल्स, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अपनी ईमेल भी दी हुई है अपनी वीडियो के जो चैनल है उसके कवर पेज पे, आप उस ईमेल का यूज़ कर सकते हैं, मुझ तक अपनी क्वेरी पहुंचा सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।